अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बहुत से किस्से कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार होती हैं। तो उन कहानियों में से आज हम लोग एक कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है गौरव तिवारी। I was a person who never believed in ghosts and spirits or any existence of paranormal. आज हम इस बंदे की सारी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि ये बंदा कौन था, इसकी सारी स्टोरी क्या थी। गौरव तिवारी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। अगर हम लोग इसको आसान अल्फाज में बयान करें तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उस बंदे को कहा जाता है कि जो साइंस की मदद से गैर मरी महलूकात का पता लगाए, उसको बोलते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। और ये एक शो पाकिस्तान में लगता है वो क्या है जिसको हर बंदा जानता है। जैसे वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं वैसे गौरव तिवारी भी था इंडिया में। गौरव तिवारी इंडिया के शहर पटना में 2 सितंबर 1984 को पैदा हुआ था। गौरव तिवारी को बचपन से ही शौक था कि वो एक कमर्शियल पायलट बने, लेकिन वक्त के साथ साथ वो अपने इसी फील्ड के अंदर बहुत इन था। लेकिन 2007 में वो इंडिया से अमेरिका चला गया। अमेरिका की एक रियासत फ्लोरिडा के अंदर वो अपने दोस्तों के साथ रहा करता था। मगर गौरव तिवारी का ये कहना है कि उनको उनके फ्लैट के अंदर वहाँ पर एक बच्ची दिखाई दिया करती थी और कभी कभी तो काले साए जो हैं वो उसे दिखाई दिया करते थे। और वो कहता था कि शायद मुझे इनसे खतरा है या वो जो साए हैं वो मुझे देखकर हंस रहे हैं। तो उसे बहुत सी इस तरह की एक्टिविटीज़ का सामना करना पड़ता था, मगर वो इन चीज़ों को पहले नहीं था मानता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका लगाव जो था वो ऐसे जिन्नात की तरफ, गैर मरी मखलूकात की तरफ उसका बहुत ही ज़्यादा होने लग पड़ा। लेकिन जब उसका ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया तो जो उसका जो पहला शो था कमर्शियल पायलट बनने वाला, उसने फिर उस शो को वहाँ पर ही ख़त्म कर दिया। उसने कहा था कि मेरी जो ये वाली फील्ड है इसी को लेके मैं फिर आगे चलूँगा। और फिर अमेरिका के अंदर एक शो लगता है गोस्ट हंटर्स का, जो कि ऑन एयर है, पूरी दुनिया में जो मशहूर है। तो इसी तरह से फिर गौरव तिवारी ने भी वहाँ अमेरिका से उसने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का उसने वहाँ से कोर्स किया पहले। अब कोर्स करने के बाद उसने वहाँ पर अपनी टीम बनाई, अपने दोस्त बनाए और वहाँ पर वो होटल, हॉस्पिटल वगैरह और घर वगैरह और डिफरेंट प्लेसेस में जाके तो वो उसको एक्सप्लोर किया करता था। गौरव तिवारी ने अमेरिका में भी काम किया। गौरव तिवारी ने हंटिंग ऑस्ट्रेलिया में भी काम किया। एक शो लगता था जिसका नाम था हंटिंग ऑस्ट्रेलिया, इसने वहाँ पर भी काम किया। और फिर ये वापस इंडिया में आया। इंडिया में आने के बाद इसने टीम बनाई और वहाँ पर इंडिया के अंदर ये सारा काम अपना जो था वो करना शुरू हो गया। जितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वगैरह, हॉस्पिटल हो गया, होटल हो गया या कब्रिस्तान वगैरह, ये वहाँ पर जाके इन्वेस्टिगेट किया करता था। लेकिन जो इसकी सबसे जो बुरी चीज़ थी वो ये थी कि जब भी किसी जगह को ये इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है तो उसके वापसी के टाइम पर ये कहता था कि आप लोग उस जगह को छोड़ दो, तो आप लोग मेरे साथ चल पड़ो। हम लोग किसी भी हंटेड हाउस वगैरह में जाते हैं या किसी को भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब वहाँ पर जाते हैं तो लेकिन वो वापस आने वक्त कुछ लोग कहते हैं कि बराए मेहरबानी आप लोग हमारे साथ नहीं आइएगा, आप लोग जहाँ पर रहें, ये आप लोगों की ही जगह है। जैसे अब सज्जाद भाई हैं वो क्या से, तो वो भी कहते हैं कि ये आप लोगों की जगह है, आप लोग जहाँ पर रहें। अब बहुत से इन्वेस्टिगेटर हैं जो इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं, मगर गौरव तिवारी इसका बिल्कुल उल्ट करता था। वो कहता था कि इस जगह को छोड़ दो आप और मेरे साथ चलो आप। लेकिन इसी तरह से करते करते उसने 6000 केसेस जो थे वो उसने स्टडी किए थे और वापसी पर यही बोलता कि इस जगह को छोड़ दो और मेरे साथ चलो आप लोग। लेकिन जब गौरव तिवारी की जब शादी हो गई, लेकिन इसके कुछ अरसे के बाद इसकी बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया इसी वजह से कि तुम पैरानॉर्मल जो इन्वेस्टिगेशन का जो काम कर रहे हो इसको छोड़ दो, इसमें तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन गौरव तिवारी ने कहा कि नहीं, ये मेरा शौक है। वो उस काम को छोड़ने पर बिल्कुल राजी नहीं था, बल्कि ये उल्टी लड़ाई ही वहाँ पर हो जाती थी। मगर उसके साथ साथ इसने अपने वालिद साहब को, मतलब इसके जो फादर थे, उनको बता दिया कि कुछ स्पिरिट हैं या कोई बुरी डिमोनिक फोर्सेस हैं कोई जो इसका पीछा कर रही हैं। अब कहा यह भी जाता है कि जो इसका लास्ट केस जो था वो किसी लड़की ने जाना था जिसकी जगह पे ये गौरव तिवारी वहाँ पे चला गया और वो जगह इस पे काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुकी थी। जब ये उस जगह से वापस आया तो इसकी तबीयत थोड़ी डाउन थी। इसके टीम मेंबर्स ने भी कहा कि आप आगे इन्वेस्टिगेट ना करें, आप कार में जाके आराम करें, बाकी जगह को हम लोग विजिट कर लेते हैं। मगर इसने सारा काम किया और उस जगह से वापस निकलते वक्त इसने कुछ अल्फाज कहे कि ये जो जगह है आप इस जगह को छोड़ दें और आप हमारे साथ आ जाएं। अब ये जुमले सुन के जो उसके जो बाकी टीम मेंबर्स थे वो वाले, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि ये कौन सी बात कर रहा है। लेकिन जब वो वहाँ से वापस घर में गया तो वो बिल्कुल एक उलझ सा गया था। अपनी बीवी के साथ लड़ाई, हर टाइम सैड, कुछ खाना पीना भी, मतलब ये सारा कुछ छोड़ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जब इसने अपने फादर से ये बात की कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने भी यही कहा कि तुम इस काम को छोड़ दो। मगर जैसे जैसे करके फिर रात गुजरती है तो अगला दिन होता है, तो गौरव तिवारी अपनी नॉर्मल रूटीन के साथ वहाँ पर बैठा होता है अपने घर में और अपनी ईमेल्स वगैरह चेक कर रहा होता है। तो फिर 1 घंटे के बाद जब ये वॉशरूम में नहाने जाता है तो कुछ टाइम के बाद वॉशरूम में गिरने की आवाज़ आती है। तो फिर सारे घर वाले जो होते हैं
वो आ जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, इतनी बुरी आवाज़ किस चीज़ की आई है। तो जब दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो जब उस दरवाज़े को तोड़ा जाता है तो देखते हैं कि गौरव तिवारी जो था वो उल्टा गिरा हुआ था, और जब उसकी नब्ज़ चेक की गई तो वो गौरव तिवारी वहाँ पर मर चुका था। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इसने अपने आप को खुद ख़त्म कर लिया था, लेकिन अब जो मिस्ट्री है इस केस के अंदर वो ये है कि उसकी गर्दन की काली लाइन, जब वो मरा था तो उसकी गर्दन पर एक स्ट्रेट लंबी काली लाइन आ चुकी थी। अब कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि शायद उसने अपने आप को किसी चीज़ से मारा होगा, या कोई रॉड, कोई सरिया वगैरह कुछ भी हो सकता है, मगर वो अपने फादर साहब को ये भी बताया करता था कि अगर कोई भी ऐसी कोई फोर्स है, कोई जिन्नात, कोई गैर मरी मखलूक़ात, कोई भी अगर आपकी जान लेने की कोशिश करते हैं तो वो आपका सबसे पहले आपका गला दबाएंगी, तो उसकी निशानी ये होगी कि आपके जिस्म के ऊपर एक काली लाइन जो होगी वो नमूदार हो जाएगी। तो जिस टाइम गौरव तिवारी की जब डेथ हुई थी तो उसकी गर्दन पर भी काफ़ी लंबी लाइन थी वहाँ पर, जो कि उसने पहले ही बता दिया था कि इस तरह होने वाला है। और बहुत से यूट्यूबर तो ये भी बताते हैं कि गौरव तिवारी ने कि अपने आप की भी प्रेडिक्शन कर दी थी कि जब मतलब कि उसकी डेथ होगी तो उसकी गर्दन पर भी लाइन होगी। तो आई डोंट नो कि इसके अंदर कितनी रियलिटी है कितनी नहीं है, लेकिन जो उसका लास्ट जो केस था वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग था। कुछ यूट्यूबर्स तो ये भी बता रहे होते हैं कि वहाँ पर एक लड़की थी जो कि पोजेस थी, जो जब गौरव तिवारी जब उस घर में एंटर हुआ था तो लड़की ने जब देखा कि गौरव तिवारी वहाँ से आ रहा है तो लड़की देख के उसको मुस्कुराना शुरू हो गई थी, कि इस तरह से जैसे वो काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। तो उसके जो फादर थे उस लड़की के, उसको एक उम्मीद आई कि शायद अब ये जो गौरव तिवारी है एक इन्वेस्टिगेटर है, तो शायद इसकी मदद से हो सकता है शायद कुछ हो जाए। मगर उनको ये नहीं था पता कि जो सारा कुछ जो उनकी बेटी पर है अब वो गौरव तिवारी पे जाने वाला है। तो गौरव तिवारी ये खुद कहा करता था कि अब ये काम हद से ज़्यादा हो चुका है। अब इसका जो लास्ट केस था उसके बारे में कोई भी नहीं कह सकता कि उसके पीछे जो रियलिटी है वो क्या है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी है। ये सारी मैंने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर जो है मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है स्टोरी। जिस तरह इसकी लाइफ स्टार्ट हुई, फिर आगे ये अमेरिका में 2007 में चला गया, उसके बाद सारा काम इसका चलता गया। जिस चीज़ पर ये बिलीव नहीं था करता वही काम इसका फेवरेट बना, और इसी को उसने अपनी जॉब बनाया, अपना बिजनेस बनाया और उसी को लेके आगे चला। और उसी काम से, जिस काम से सब मना करते थे, वही काम आखिर में इसकी मौत का सबब बना। तो ये एक बहुत शॉर्ट सी वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार की। अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।